चल चल जल्दी चल, हमें सारा खेत जोतना है और कल धनराज सेठ का भी खेत जोतने के लिए जाना है। जल्दी कर। बाप रे बाप, इतनी कड़ी धूप, मेरी तो जान निकली जा रही है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर आराम से जुताई कर लूंगा। फिर शंकर एक जगह पेड़ की छांव में बैठकर पानी पीकर उसी पेड़ की छांव के नीचे सो जाता है। तभी अचानक से वहां पर एक जहरीला सांप आ जाता है और शंकर के बैल को डस लेता है। सांप के काटे जाने से वो बैल तुरंत ही मर जाता है। अरे, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बैल को? इसे तो किसी जहरीले सांप ने काटा है। अब मैं क्या करूं? एक ही तो सहारा था मेरी जिंदगी का। अब मैं किससे मदद मांगूं? अपने बैल को मरा हुआ देखकर शंकर फूट फूट कर रोने लगता है। अरे क्या हुआ शंकर, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं धनराज सेठ, इस कड़कती धूप से बचने के लिए मैं जरा सा पेड़ के नीचे क्या बैठा, मेरी आंख लग गई और इतनी ही देर में मेरे बैल को एक जहरीले सांप ने काट लिया। और जब मेरी आंखें खुली तब तक भोला मर चुका था। अब आप ही बताइए सेठ जी, मैं क्या करूं? एक ही सहारा था मेरे जीने का, वो भी छीन लिया भगवान ने। अरे अरे, घबराओ मत, तुम चिंता मत करो। अब जो होना होता है उसे कौन टाल सकता है। मैं तुम्हें कुछ स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, उनसे तुम एक नया बैल खरीद लाओ और कल से फिर से जुताई का काम शुरू करो, ठीक है? तुरंत ही धनराज ने शंकर को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी। हाय हाय, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं क्या खाऊंगा और अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? अरे, ये रामू पेड़ के नीचे बैठकर रो क्यों रहा है? चलो चल कर देख लेता हूँ क्या हुआ है। रामू, ओ रामू, इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो? ऐसी कौन सी आफत आ गई तुम पर? क्या बताऊं धनराज सेठ, अरे परसों ही खेत में अनाज के बीज बोए थे, लेकिन आज आकर देखता हूँ कि सारे अनाज के बीज कबूतर और चिड़िया खा गए। अब दोबारा बीज बोने के लिए घर पर बीज नहीं है और ना ही बीज खरीदने के लिए पैसे। अगर इस साल फसल नहीं हुई तो मेरा परिवार क्या खाएगा? अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? अरे, इसमें रोने की क्या बात है? रामू, ऐसा करो कि तुम ये कुछ पैसे रखो और इन पैसों से अनाज के बीज खरीद कर दोबारा खेत में डाल दो। और याद रहे, जब तक फसल पैदा होकर कट नहीं जाती तब तक उसका ध्यान रखना, समझे? आपका ये ऋण मैं कभी नहीं भूलूंगा धनराज जी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मुझे रोना आ गया था। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये है धनराज। गांव में सभी लोग उसे धनराज सेठ कहते थे, क्योंकि उसका काम भी कुछ ऐसा ही था। गांव में जब भी कोई लाचार आदमी मुसीबत में होता, तो धनराज का मन भी बहुत दुखी हो जाता। वो पूरे दिल से उसकी हर संभव मदद करता। वो हर वक्त इसी सोच में डूबा रहता था कि वो दुखी लोगों की कैसे मदद करे। जब भी वो किसी की मदद करता, तो लोग उसे दिल खोलकर खूब दुआएं देते थे, जिससे धनराज सेठ को भी बहुत खुशी होती थी। लेकिन अरे राणा जी, सुना है गांव के धनराज सेठ आजकल बहुत ज्यादा दान पुण्य कर रहे हैं। अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। चार पैसे क्या आ गए, अपने आप को राजा महाराजा ही समझने लग गए। हाँ हाँ, जानता हूँ जानता हूँ। खुद को बड़ा तीस मार खां समझता है ना वो। जरा सा दान क्या करने लगा, खुद को दानवीर कर्ण समझने लगा है। उसको तो मैं देख लूंगा। फिर राणा जी डाकू मंगल सिंह को धनराज को मारने की सुपारी दे देते हैं। काका, कौन? हाथ में चाकू लेकर क्यों आए हो? मैं इस इलाके का मशहूर डाकू मंगल सिंह हूँ। यहाँ से 100 कोस दूर जब रात में बच्चे रोते हैं ना, तो उनकी माएं मेरा नाम बताती हैं कि सो जा, नहीं तो मंगल सिंह आ जाएगा। फिर वो बच्चा नहीं सोता और जोर जोर से रोता है। क्या? लेकिन मंगल सिंह, तुम ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम मरने वाले हो ना, तो ये सब जान लो। तुम्हें मरने से पहले ही बता दूं कि गांव के राणा जी ने तुम्हें मारने की सुपारी दी है। तुम लोगों की मदद करने लगे हो ना, बहुत अच्छे अच्छे काम करने लगे हो ना, ये सब उसे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो तुम्हें मार कर अपने रास्ते का कांटा निकाल रहा है। इसीलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सब सुनकर धनराज सर पर पैर रखकर
अपनी जान लगाकर भागता है और भागते हुए सोचता है कि आज तो उसका आखिरी दिन ही है। भागते हुए धनराज घने जंगल में पहुंच जाता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। उस पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी, जो धनराज को नीचे रोता हुआ देखकर सोचती है, अरे ये कौन है जो ऐसी रो रहा है? लगता है कोई मनुष्य बहुत ही मुसीबत में है। चलो नीचे जाकर इसके रोने का कारण पूछ लेती हूँ। क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? अरे चिड़िया रानी, क्या बताऊं। मेरा नाम धनराज है और गांव में मेरी दादा परदादा की जमीन है, जिसमें मैं खेती करता हूँ। भगवान की कृपा से जो कुछ भी मिलता है उसमें अपना गुजारा करता हूँ और गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। धीमे धीमे धनराज ने अपनी पूरी कहानी उस चिड़िया को बता दी। चिड़िया धनराज की बात सुनकर दुखी हुई और बोली, दुखी मत हो धनराज, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक रामगिरी पर्वत पर ही एक तपस्वी बाबा तपस्या कर रहे हैं। मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम्हारी समस्या का कोई ना कोई हल उनके पास जरूर होगा। फिर चिड़िया धनराज को लेकर उस पर्वत पर बाबा जी के पास आ गई। बाबा जी आंखें खोलिए, बाबा जी आपके चरणों में एक मनुष्य को सहायता मांगने के लिए लेकर आई हूँ। आंखें खोलिए बाबा जी, उठिए। फिर धनराज सेठ अपनी पूरी कहानी उस तपस्वी को बताता है कि अगर वो वापस कभी गांव लौट कर भी गया तो राणा जी उसे कभी न कभी मंगल सिंह के हाथों मरवा ही देगा। हे गुरु जी, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं सच्चे मन से गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन गांव में ऐसे लोग हैं जो मुझे ऐसा करने से रोक रहे हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। सुनो बेटा, भगवान हर मनुष्य को उसके कर्मों का फल देता ही है। जिसके नसीब में जो कुछ भी लिखा है वो उसे भुगतना ही पड़ता है। जिस जिसको जो कुछ मिलना होगा मिल ही जाएगा। अगर तुम्हें लोगों की मदद करनी है तो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, जिससे तुम एक चमत्कारी कबूतर के रूप में बदल जाओगे। लेकिन याद रहे, इस काम में भी तुम्हें बहुत मुश्किलें आएंगी। तुम्हें उनका सामना करना पड़ेगा। ऐसा कहकर तपस्वी ने धनराज को एक चमत्कारी कबूतर के रूप में बदल दिया। फिर वो चमत्कारी कबूतर तपस्वी का आशीर्वाद लेकर गांव की तरफ लौट आया। रास्ते में उसे उड़ते हुए एक आदमी रोता हुआ दिखाई दिया। 2 दिन से काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कहीं काम नहीं मिल रहा। घर पर बच्चे भूखे तड़फ रहे हैं। घर में खाने का एक दाना नहीं है। हे भगवान, ऐसे मैं क्या करूँ। ये बेचारा तो बहुत दुखी है, इसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर कबूतर ने बहुत सारे सोने के सिक्के उस आदमी के पास गिरा दिए। अरे, ये सोने के सिक्के कहाँ से आए? लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान आपका। कबूतर वहां से उड़ गया और नदी के पास पेड़ पर बैठ गया। नदी में एक मछुआरा मछलियां पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा था। अरे भगवान, आज भी कुछ मछलियां नहीं मिली। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ऐसे तो मेरा परिवार मर जाएगा। ये तो बहुत गरीब है। उस कबूतर ने अपने जादू से मछुआरे के जाल में बहुत सारी मछलियां और सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली भेज दी। अरे वाह, अरे वाह, भगवान ने मेरी सुन ली। एक दिन वो कबूतर आसमान में उड़ रहा था कि बहुत सारे गिद्ध उसके पीछे पड़ गए। गिद्धों ने कबूतर को चोंच मार मार कर उसे घायल कर दिया और आसमान में उड़ते उड़ते कबूतर घायल हो गया और नीचे एक खेत में गिर पड़ा। पानी 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 पानी। अरे, ये तो एक घायल कबूतर है। उस किसान ने कबूतर को पानी पिलाया और फिर थोड़ी देर में कबूतर पूरी तरह ठीक होकर आसमान में उड़ गया। ये किसान कितना अच्छा है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। कबूतर ने किसान के खेत में कुछ स्वर्ण मुद्राएं छोड़ दी। अरे, ये कबूतर तो कोई जादुई कबूतर लगता है। काश ऐसा कोई कबूतर मेरे पास होता। गांव में सभी लोग एक साथ बात कर रहे थे। अरे भाई, पता है, कल जब मैं पेड़ के नीचे बैठा था तो मुझे मेरे पास सोने के सिक्के मिल गए। हाँ हाँ, मेरे साथ भी यही हुआ। कल अचानक मेरे जाल में बहुत सारी मछलियां और सोने के सिक्के मेरे पास आ गए। हाँ, ऐसा ही मेरे साथ हुआ कल। जब मैं खेत में था तो एक कबूतर मेरे खेत में तड़प रहा था। जब मैंने उसे पानी पिलाया तो उसने मुझे सोने के सिक्के दिए। यानी कि वो कबूतर कोई साधारण कबूतर नहीं, बल्कि जादुई कबूतर है।
अगर हम उस कबूतर को पकड़ लें तो हमें जिंदगी भर कोई काम नहीं करना पड़ेगा, हमारी तो जिंदगी बन जाएगी। फिर वो तीनों उस कबूतर को ढूंढने निकल पड़े और कुछ देर बाद उन्हें वो कबूतर पेड़ पर बैठा मिला। अरे वो रहा कबूतर, पकड़ो उसे, भागो भागो, पकड़ो उसे। उन तीनों को अपनी तरफ आता देखकर कबूतर आसमान में उड़ने लगा। अरे कबूतर कहाँ जा रहा है, रुक तो जा सही। अरे कबूतर रुक, अरे सोने की खदान रुक जा, पकड़ो ना उसे। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैं तो इनकी मदद करना चाह रहा था, ये लोग तो मेरे ही पीछे पड़ गए। ये तो मुझे ही पकड़ लेंगे, मुझे कैद करके रखेंगे जिंदगी भर। नहीं नहीं, मुझे बचाओ भगवान, मुझे बचाओ प्रभु गुरुदेव। उड़ते उड़ते कबूतर गुरुजी के पास पहुंच जाता है। गुरुजी, आंखें खोलिए ना, मुझे बचाइए। क्या हुआ? किस मुसीबत में फंसे हो तुम? गुरुदेव, क्या बताऊं, मैं तो इन लोगों की मदद कर रहा था, लेकिन उनके मन में तो लालच भरा पड़ा है। ये लोग तो मुझे ही पकड़ना चाहते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर तुम इनकी मदद ऐसे ही करना चाहोगे तो भी तुम्हें मुसीबतों का सामना ही करना पड़ेगा। रही बात दूसरी, तो तुम किसी भी रूप में मनुष्यों की मदद करो, उनके मन में लालच आ ही जाता है, क्योंकि इस धरती पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए मनुष्य किसी भी मासूम और निर्दोष प्राणी को नुकसान पहुंचा देता है। इसीलिए जिस मनुष्य को जो मिलना होगा अपने आप ही मिल जाएगा। फिर तपस्वी ने उसे असली रूप में वापस धनराज बना दिया। अब धनराज को समझ आ चुका था कि जिसके नसीब में जो कुछ लिखा है वो सब उसे मिल ही जाएगा। इसके लिए धनराज को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, उसे अपने कर्म करते रहना चाहिए। उस दिन के बाद से धनराज सेठ अपने घर ना जाकर तपस्वी के चरणों में ही रहकर उनकी सेवा करने लगा।